तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बेटा, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अभी तक अपने 4 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है 4 पार्ट अपने हो चुके हैं कंप्लीट, और आज अपन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना 5वीं क्लास 5वां लेक्चर। ठीक है, आज वैसे आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बता दिया जाए। आज का टॉपिक है भाई पाइथागोरस थ्योरम। कि सर पाइथागोरस थ्योरम, अपन सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, क्या सिमिलर ट्राइंगल के अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम एक टॉपिक है? बिल्कुल, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा पूछा जा सकता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। और एक आध बच्चों के भी आप में से किसी ने एक आध ने कमेंट किया था कि सर पाइथागोरस थ्योरम, ये भी सिमिलर ट्राइंगल का जो टॉपिक मेरे पास में रहता है, इसको भी अपन कर लेते हैं क्लियर। तो आइए आज इसको कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा पाइथागोरस थ्योरम पे। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं। भैया पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर करना है किसका भाई? द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बात सीधी सी है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के क्या रहेगा सर? इक्वल रहेगा। कि सर हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? सबसे पहली बात अपने को देखना है कि सर ये मेरे पास में क्या है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इस बी पॉइंट पर क्या है सर? राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में, जस्ट सामने वाली जो साइड होगी सर, वो ही मेरे पास में क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, अब दो साइड बच जाती है सर, एक तो ए बी है और एक बी सी है। तो मैं मान लेता हूं, देखो वैसे तो जहां पर थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड, अगर मैं थीटा मेरा यहां रख देता हूं, सपोज दैट यहां क्या रखा हुआ है? एंगल रखा हुआ है थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड मेरे पास में सर कौन सी होती है? कि परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है सर? परपेंडिकुलर, एंड द रेस्ट इज बेस। और जो नीचे बच गया वो क्या हो जाता है मेरे पास? बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर आपको पता होगा बिल्कुल, जो 90 डिग्री जो बनाती है साइड उनको कहते हैं। ये वाली साइड परपेंडिकुलर मान ली गई, तो नीचे वाली क्या हो गई? बेस। नीचे वाली भी परपेंडिकुलर ये मैं मान सकता हूं, तो ये वाला क्या बच जाएगा? बेस। पर एक चीज जो फिक्स रहती है वो कि सर 90 डिग्री के सामने क्या रहेगी? हमेशा हमारे पास में क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या बेटा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है सर वो इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। मतलब जो सभी ट्राइंगल में सबसे जो बड़ी वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस का स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के यहां पर मुझे अभी एक ट्राइंगल है, मुझे ट्राइंगल कितने बनाने पड़ेंगे सर? 2। तब मैं वहां पर क्या लगा पाऊंगा? सिमिलरिटी लगा पाऊंगा, क्योंकि जो अपना टॉपिक चल रहा है भाई वो कौन सा है सर? सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसके लिए मुझे कम से कम 2 ट्राइंगल चाहिए, फिर मैं जाके वहां पर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लगाकर मैं क्या करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई सर? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। यही चीज मुझे क्या करनी है भाई? प्रूव करनी है। तो आइए लगाते हैं अपने सिमिलरिटी का कंसेप्ट और इसको करते हैं प्रूव, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और फिर अगर अपनी क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होती है तो अपन, जैसा कि अपन ने पिछले पार्ट में कहा था कि अपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होती है तो अपन कर लेंगे, नहीं तो अपना अगला पार्ट तो आ ही रहा है, उसमें तो होने वाले। देखिए भाई, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में बता दिया करो कि भैया अपने को अभी ये वाली चीज चाहिए, है ना, या ये वाला पार्ट मिस मत कर देना, तो वो अपन उसको सबसे पहले ले आएंगे। वैसे पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है ना। एक सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन अगर उसको पूछना होगा तो पूछ लेगा। और देखो पाइथागोरस थ्योरम भाई अपन ने 8th क्लास से यूज करना शुरू कर दिया लगभग। वैसे तो आज तो फाउंडेशन में तो 6th क्लास से पाइथागोरस आ जाती है? तो सर पता तो होना चाहिए पाइथागोरस होती क्या है, हमेशा यूज ही करते आ रहे हैं। तो अभी तो वो टाइम है जब अपने को पता लगेगा भाई 10th में कि सर पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में ये होती है और इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। तो आज अपन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूवन। अब देखो ज्यादातर अपन, एक बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी प्रकार का अपन प्रूवन कर रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल ये चांस जरूर बनेगा कि अपने को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा सर? अपने को कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो वो कंस्ट्रक्शन पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायग्राम समझ में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन अपन कर लेते हैं, तो भैया फिर तो क्वेश्चन हो गया अपना। है? देखो बोर्ड के कर देते हैं अपन अपने दो पोर्शन, क्योंकि थ्योरम है और थ्योरम बढ़ी जा सकती है। अब देखो भाई, मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है सर, है ना, एक आ जाता है सर अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन विच जहां मेरे पास बी पर क्या है भैया 90 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है मेरे पास में गिवन में। तो गिवन है ए ट्राइंगल ABC in which एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। ओके बड़ी, देखो ध्यान से, मुझे यहां पर सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि इस AC का स्क्वायर, ये AC 90 के सामने यही है। ठीक है, तो मुझे यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव में कि सर जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है और यही मुझे क्या करना है, प्रूव। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो देखो भाई, कंस्ट्रक्शन पार्ट में अपन क्या कर देते हैं, मुझे सर दो ट्राइंगल चाहिए। मुझे कितने ट्राइंगल चाहिए, दो। अगर मैं इस B पॉइंट से अगर इस AC पर एक क्या ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरीके से। ये B पॉइंट था 90 डिग्री वाला, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AC पर। दिस इज अवर D पॉइंट। जो परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा सर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल बना देगा भैया। तो यहां पर मेरे पास में क्या हो जाता है सर, दो छोटे छोटे ट्राइंगल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो बेटा, ये है एक थ्योरम, और थ्योरम जो होती है वो एक खुद ही प्रूवन स्टेटमेंट है, तो उसमें अपन फेरबदल नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने एक यहां से इस B पॉइंट से कंस्ट्रक्शन कर दिया। मैंने क्या किया सर, एक BD परपेंडिकुलर डाला है किस पर, AC पर। ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाता है खत्म। अब चलते हैं अपने सीधे प्रूवन में। ये लीजिए भैया प्रूफ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार ध्यान से समझना। मेरे पास में दो छोटे ट्राइंगल आए हैं और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC को इस छोटे वाले, इस छोटू ट्राइंगल के क्या कर देते हैं सर, सिमिलर कर लेते हैं इस ऊपर वाले के। ठीक है, इसके क्या कर लेते हैं, सिमिलर कर देते हैं। क्या पता सिमिलर करने से मुझे जो कंडीशन चाहिए वो मेरे पास में बनती हो। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड, अब ध्यान दीजिए बेटा, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में मुझे पता है सर ये है। ठीक है, पर इसको मैं नाम कैसे लिखूं, इसको DAB लिखूं या ABD लिखूं या ADB या है ना, कैसे इसका नाम अपन लिखे। तो ध्यान दो, सबसे पहले यहां पर क्या है सर, A है, और A इन दोनों ट्राइंगल में क्या है सर, कॉमन है। तो सबसे पहले आएगा ट्राइंगल A। उसके बाद में सर यहां B लिया है मैंने, और B पर क्या है सर 90 डिग्री। बड़े वाले ट्राइंगल में B पर क्या है 90, तो छोटे वाले में 90, देखो सर छोटे वाले में 90 आ जाता है D पर। तो AD और C सर जो लास्ट में बचा हुआ है, और यहां पर AD के अलावा लास्ट में क्या बचा हुआ है, B बचा हुआ है सर। तो इन ट्राइंगल्स के जो भी मैं ट्राइंगल ले रहा हूं उसका नाम लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो तरीका अपने को सेम रखना भैया ना, ताकि अगर आगे चल के देखो मुझे पता मैं इसको सिमिलर बनाऊंगा, और सिमिलर बनाने के बाद में मैं इसका लूंगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, क्योंकि एंगल की तो बात चल ही नहीं रही है। मुझे AC AB BC ये सारी की सारी तीनों की तीनों क्या है सर, ये तीनों ही साइड है, और मुझे साइड का रेशियो अगर चाहिए तो मुझे उनका रेशियो ढंग से लेना पड़ेगा, उसके लिए नाम भी ढंग से लिखना पड़ेगा। वापस देखो मैंने ट्राइंगल ABC लिया है सबसे पहले A, तो यहां भी A, क्योंकि A दोनों में कॉमन है सर। फिर यहां 90 वाला लिया है, तो यहां भी 90 वाला दूसरे नंबर पे लेना पड़ेगा। तीसरा C छोड़ रखा था, ये तीसरा C जो छोड़ रखा वो ले लिया। ठीक है सर, ये हो गया इन दोनों ट्राइंगलों में। अब मुझे इन दोनों को करना है सिमिलर, और सिमिलर करने के मेरे पास में 3 क्राइटेरिया। देखो सिमिलरिटी लगाई दी अपन ने कुल मिला के, जैसा कि पिछले पार्ट में कहा था कि भैया आगे चल के अगले पार्ट में अपन सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो सिमिलरिटी की पहली थ्योरम ही कर देते अपन, है ना। तो देखो इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या मेरे पास में कॉमन है।
देखो मैं कहूं भैया ए यहां भी है, ए यहां भी, मतलब इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC और इस छोटे वाले ट्राइंगल ADB दोनों में एक एंगल मेरे पास में कॉमन आ जाता है, क्या? ए। तो सर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये चीज मेरे पास में क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। क्या हो जाती है सर? कॉमन। पहली बात हुई। अब दूसरी बात मैं कहूं सर मेरे पास में एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB है, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री है सर? 90 डिग्री है ना। या मैं यहां पे लिख सकता हूं ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। अब आपको बताया गया है कि अगर किसी ट्राइंगल के, किसी भी दोनों ट्राइंगल के सिर्फ दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं ये यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। लो भाई ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए सर? सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या होगा भैया? इक्वल होगा। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाओ। यहां से मैंने कहा भैया कि AB, देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, पहले आगे वाले दोनों अल्फाबेट ले रहा हूं मैं, तो AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल है सर किसके इक्वल है? BC अपॉन BD के, BC अपॉन BD के, और ये इक्वल है सर, यहां से AC उठाया तो यहां से क्या उठेगा? AB, तो AC अपॉन AB के। ठीक है, देखो सर मुझे यहां पर, यहां से मैं एक काम करता हूं कि कुछ एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट ये उठा लिया मैंने कि देखो मुझे यहां पर BC नहीं चाहिए, मुझे यहां पर BC नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AB का स्क्वायर बनाना है, AB का स्क्वायर बनाना है। तो सर AB को AB से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि देखो इन सभी में ये AB AD BC BD AC AB, एक AB ही AC लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों में क्या ये कॉमन आई है। तो मैं कर लेता हूं कि सर मुझे यहां से BC को रिमूव कर देते हैं, BC हटाओ, तो मैं यहां से एक तो इसको ले लेता हूं और एक इसको ले लेता हूं, है ना, इन दोनों साइडों का रेशियो। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। सर यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB को AB से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD को AC से मल्टीप्लाई कर दो, लो सर AD इंटू AC, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार वापस समझिए अपन ने क्या किया है। मेरे पास में सर एक ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री था B पर। मैंने यहां पर ये चीज मुझे प्रूव करनी है, मैंने लिख ली प्रूवन, और जो प्रूव करना है, और कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने इस B से एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉ किया है, किस पर? AC पर। ये बात भी हमने यहां पर मेंशन कर दी है कि ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, एक तो ऊपर वाला छोटू ट्राइंगल और एक बड़े वाला फुल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ये छोटू ADB, है ना, इसको बिल्कुल तरीके से लिया है जिस तरीके से मेरे को काम में लेना चाहिए, उस तरीके से इनके अब मैंने अल्फाबेट लिए हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया सर, यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दिया। और सिमिलर प्रूव करने पर मुझे पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल क्या बेटा? सिमिलर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब ए से इक्वल रहेगा। यहां से मैंने BC को छोड़कर AB अपॉन AD और AC अपॉन AB रखा, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वाली चीज मेरे पास में आ जाती है, ठीक है। अब सर अगर छोटे वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले, ये ऊपर वाला छोटू अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नीचे वाला छोटू ट्राइंगल है, सिमिलरली ऐसे कैसे मैं कह सकता हूं कि नीचे वाला छोटू ट्राइंगल जो है इसमें और इस बड़े वाले ट्राइंगल को भी मैं क्या कर सकता हूं? सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। ये छोड़ दो कि सर दोनों में एंगल C कॉमन आ गया, बिल्कुल। यहां B 90 है बड़े वाले में, और छोटे वाले में ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल CDB भी क्या है? 90। तो कुल मिला के वही डबल A क्राइटेरिया लगा के पूरा वो अपने को सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सिमिलरली ट्राइंगल ABC, पूरा बड़ा ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो भैया नीचे वाले ट्राइंगल का अल्फाबेट कैसे लेंगे सर, कि देखो इसमें C कॉमन वाला सबसे पीछे है, तो भैया यहां भी कॉमन वाला सबसे पीछे रखो अल्फाबेट, ठीक है सर। यहां पर D यानी कि ये B देखो सेकंड नंबर पर बीच में क्या है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सर कौन है? D है। और आगे A है जो
इस ट्राइंगल में नहीं आता, मतलब अलग पार्ट है, तो आगे आगे यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्राइंगल BDC। ध्यान से समझना, लास्ट में कॉमन वाला रखा है सर, बिल्कुल रख दिया, यहां पर B यहां पर D, क्योंकि दोनों 90 है और A और B का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सबसे आगे। तो अल्फाबेटों का क्रम कुछ ये सीक्वेंस ऐसे रख दिया, ठीक है सर। अब इनकी साइडों का रेशो एक दूसरे के सर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो देखो आगे से दोनों उठाए, AB/BD इक्वल होगा सर दोनों पीछे वाले BC/CD ये इक्वल होगा सर आगे देखो AC/BC के, ठीक है सर। ये वाली चीज मेरे पास में यहां से बन जाती है। ओके देखो बेटा, यहां मुझे दिखा सर कि BC इसमें भी है और BC इसमें भी है, तो इन दोनों को उठा लो। तो यहां से देखो BC/CD इज इक्वल टू AC/BC, और इन दोनों को यहां भी सर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देता हूं तो BC से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है सर, BC² इज इक्वल टू AC/CD। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए, जैसा कि यहां पर सिमिलर करके रेशियो बनाकर इक्वेशन बनाई, वैसे ही सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल, साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ, और यहां से भी मैंने क्या बना दी, एक इक्वेशन बना दी। अब ध्यान दो बेटा, जब कभी अपन इक्वेशन बनाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा सर, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो यहां सर AB², यहां BC², और मैंने मेरे प्रूवन में देखा मुझे AB² और BC² चाहिए, पर बीच में साइन कौन सा चाहिए, एडिशन का। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मुझे क्या कर देना चाहिए सर, ऐड कर देना चाहिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को भैया कर दो ऐड। तो AB² में BC² जोड़ दो, तो AB² प्लस BC² में ऐड कर दो भैया, क्या ऐड कर दो, ये क्या है ऊपर देखो AD इंटू ये ऐड हो गए है ना, इक्वल के इधर वाला पोर्शन AB² में BC², फिर क्या है भैया इक्वल, और इक्वल में देखो क्या है सर कि AD इंटू AC प्लस नीचे है सर AC इंटू CD। ओके बड़ी ध्यान दो बेटा, यहां भी सर AC है, यहां भी AC है, तो मैं एक काम करता हूं AC यहां से क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू, सर AC कॉमन आया तो यहां तो क्या बचा सर AD प्लस यहां मेरे पास में बच जाता है CD। ओके, तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC मल्टी, देखो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का। अब एक बार AD में CD ऐड करने पर क्या आएगा, तो सर चलते हैं डायग्राम में। ये वाला पोर्शन, ये यहां से यहां तक वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाता है सर, AD हो गया। तो इस AD में ये CD, ये दोनों टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मैं ऐड कर देता हूं AD में CD, तो सर मेरे पास में क्या बना, AC बन गया। बिल्कुल लो भैया, AD और CD को ऐड करने पर क्या बना सर, AC, और AC को AC से मल्टीप्लाई करने पर AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², तो कुल मिला के AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC और स्क्वायर। और अपन अगर मेरे टू प्रूव में देखे तो मुझे भैया ये वाली चीज ही क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। मतलब कि AC को शॉर्ट में लिख दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी के साथ में ये हो जाता है सर मेरे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूवन, है ना। तो उम्मीद है बात समझ में आई है। एक बार मैं आपको ये वापस समझाना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है भैया ना। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि भैया बड़ी वाली साइड 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब कि AC का स्क्वायर AB² प्लस BC² के होना चाहिए बराबर। ये चीज प्रूव करवा रहा है। ठीक है भैया, कर देते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट में एक B से D, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर। ठीक है, मैं प्रूव कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले क्या किया सर, एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABC के साथ में ये ऊपर वाला छोटू ट्राइंगल ADB मैंने ले लिया। दोनों को मैंने डबल A क्राइटेरिया से क्या कर दिया सर, सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उनकी साइडों का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि साइडों का रेशियो होगा इक्वल। ठीक है भैया, देखो यहां AB अपॉन ये दिखा, यहां ये दिखा, AB डबल बार दिखा, तो जो डबल बार चीज है उसको उठा ली।
यहां ए बी है, यहां भी ए बी है, उठा लिया, ए बी को ए बी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे वाला इधर ऊपर और इधर ऊपर वाला इधर नीचे, यानी ठीक है दोनों हो गए। तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करने पर सर ए बी स्क्वायर और ए डी इंटू ए सी मिला। ठीक है, अब सर एक बार ऊपर वाला लिया तो एक बार नीचे वाला छोटू ले लेते हैं, तो बड़े वाला प्लस नीचे वाला छोटू ट्राइंगल लिया, दोनों मुझे पता है कि जैसे इसको सिमिलर किया है वैसे कि वैसे उसको भी मैं क्या कर लूंगा, सिमिलर कर ही दूंगा। तो ये दोनों भी क्या है सर मेरे पास में सिमिलर है। अब सिमिलर अगर ये आ जाते हैं बेटा तो यहां भी इनकी साइडों का रेशियो बनाया जो एक दूसरे के क्या होगा सर, प्रोपोर्शनल रहेगा ना, दोनों के प्रोपोर्शनल मतलब कि साइडों का रेशियो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब देखो सर यहां बीसी दिखा, यहां भी बीसी, जो डबल बार चीज दिखी उनको उठा ली, उठा के यहां लाए, बीसी को बीसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां एसी को सीडी से कर दिया। सर ये इक्वेशन फर्स्ट बनी यहां पर और ये बन जाती है सेकंड। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड करने पर ए बी स्क्वायर में बीसी स्क्वायर ऐड होके ये चीज बनी, इज इक्वल टू यहां एडी इंटू एसी में ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, एसी इंटू सीडी। ओके बड़ी, देखो इन दोनों में सर एसी यहां भी था मेरे पास में, ठीक है, एसी इस चीज में भी मिला और AC यहां भी मिल जाता है। तो इस AC को मैंने क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेने पर यहां बचा सर AD में CD ऐड कर दो। डायग्राम में देखते हैं AD में, इस AD में CD यानी कि ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन को ऐड करने पर क्या बनेगा सर, AC बना। तो AC आया और AC बाहर था तो AC को AC से मल्टीप्लाई करने पर AC स्क्वायर, इधर वाला पोर्शन सेम चल ही रहा है। तो कुल मिला के AC स्क्वायर इक्वल हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और भैया यही हमारे से क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था। तो दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो भाई ये हो जाता है कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब सर पाइथागोरस थ्योरम हो ही गई है तो पाइथागोरस थ्योरम के एक दो क्वेश्चन लपेट लेते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन की ये क्या है, मतलब समझ में आ रहा है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर जो रहने वाला है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा सर, बराबर होगा। आप कह रहे हो, मान लेते हैं हो जाएगा, हाँ, पर क्या इसमें अपन एक वैल्यू पुट करके इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी कर देते हैं, लीजिए। हाँ सर ये काम में कैसे आता है ये चीज भी बता देते हैं। बेटा होता क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है और राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास में कोई सी भी दो साइड गिवन होती है। कितनी साइड मिल जाती है, दो। अब दो साइड गिवन होती है, तीसरी साइड भैया वो पूछ लेता है। अब वो तीसरी साइड जैसे ही पूछता है तो कुछ भी पूछ ले, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, पूछ ले भैया बेस निकालो। तो उस टाइम अपन पाइथागोरस थ्योरम का क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं कर देता हूं रफ। और अपन एक दो क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जब थ्योरम ही पढ़ ली है तो इसके एग्जाम्पल करने जरूरी है ना। जैसे बीपीटी पढ़ी तो बीपीटी के अपन एग्जाम्पल किए हैं, हाँ? और उसके बाद में क्राइटेरिया पढ़े तो लो भैया यहां पर डबल ए क्राइटेरिया का तो अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। अब जो बचे हुए दोनों हैं उनका भी लपेट देंगे, हाँ? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक तो इस थ्योरम का, ये थ्योरम जो कहती है उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि भैया ये बात सही है या नहीं है, कि जो हाइपोटेनस जो बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर, बड़ी वाली कह सकते हैं भैया ना। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है जिसमें से जो सबसे बड़ी साइड जो होती है ना वो ही मेरे पास में हाइपोटेनस होगी, है ना। बड़ी साइड ही हमेशा 90 डिग्री के सामने आने वाली है। कभी भी हाइपोटेनस की लेंथ इससे परपेंडिकुलर और बेस से छोटी नहीं हो सकती, है ना। अगर छोटी हो रही है तो अपन ने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर किया ना। गड़बड़ घोटाले से थोड़ा सा बचे, है ना बेटा। अब देखो भाई मैं कह देता हूं कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके बताओ कि क्या अभी अपन ने जो पाइथागोरस थ्योरम निकाली है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के क्या होता है भैया, इक्वल। देखो बेटा अपन ने बीपीटी पढ़ी, बीपीटी पढ़ के जस्ट अभी अपन ने जो अपना इससे एक पार्ट आया था इससे पहले, फोर्थ पार्ट है ना शायद,
उसमें मैंने बीपीटी के सारे क्वेश्चंस लगाए, तो मैंने वहां पर क्या वापस बीपीटी यहां से यहां तक भरी थी? नहीं, अपन ने सिंपल कंसेप्ट लगाया कि भैया अगर कोई सी भी साइड उसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी उनका जो दूसरी दोनों साइडें हैं उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वो लगा दिया। तो यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब अपने को आता है भाई क्वेश्चन सीधा पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, तब तो भैया ये पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। और मुझे अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है तो भैया सीधा यूज करो ना। हाँ, तब काहे अपन उसमें उसके जमेले में अपन फंसेंगे कि ये होता है वो होता है। अब मैं कह दूं कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में, ठीक है, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में आपके पास में सपोज दैट इस पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास में भैया 3 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है सर, और ये मान लेते हैं कि सर ये मेरे पास में हो गया 4 सेंटीमीटर। कह दिया जाए कि एक बार है ना सर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा के दिखाइए, तो सर ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड सर मेरे पास में हाइपोटेनस होती है, तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में सही है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर? पाइथागोरस थ्योरम होती है मेरे पास में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होता है सर। हाइपोटेनस मेरे पास में क्या है कि सर पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का जो स्क्वायर है भैया वो इक्वल हो जाएगा किसके? पी क्यू स्क्वायर और प्लस बेस क्या है भैया? बेस है क्यू आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, परपेंडिकुलर सर कि पी क्यू काहे ले रहे हो? देखो मैं पी क्यू और क्यू आर में से कुछ भी ले सकता हूं परपेंडिकुलर, पर एक थोड़ा सा क्या है कि अच्छा लगता है। जैसे मैं कहूं भैया बेस, आपका बेस कौन सा है, तो भैया बेस नीचे वाला होगा। भाई बेस कौन सा, जब तक कहा नहीं जाए कि ये बेस है तब तक तो मैं क्या मानूंगा कि मैं सीधा खड़ा हूं, नीचे वाला ही क्या है मेरे पास में? बेस है। तो बेस की बात कर रहा हूं तो मैं नीचे वाला यानी कि क्यू आर को ही क्या कहूंगा? बेस। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहे कि भैया ये बेस है या ये है, इन दोनों में से क्वेश्चन खुद, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन खुद कह देता है कि भैया आपका थीटा पी पर रखा हुआ है, मतलब थीटा के सामने, अभी मैं कह रहा हूं थीटा यहां है, तो थीटा के सामने सर क्या बना? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और बचा हुआ क्या बच गया भैया? ये मेरे पास में बन जाता है सर बेस बन जाता है। ये चीजें फिक्स है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहे कि यहां आपको ये मानना है, तब तक जो सीधा खड़ा है भैया वो परपेंडिकुलर, मैं सीधा खड़ा हूं भाई, मैं परपेंडिकुलर हूं इस जमीन पे। ठीक है, बेस से परपेंडिकुलर खड़े हैं तभी तो क्या बने? 90 डिग्री बनाया है। अब देखो इसको करते हैं, पी आर का स्क्वायर मतलब सर 5 का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? पी क्यू का मतलब क्या है भैया? 4 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये स्क्वायर मेरे पास में 4 का 16 और 3 का बन जाता है 9। तो क्या इनको जोड़ने पर भैया 25 इज इक्वल टू 25 आया? बिल्कुल आ गया भैया। तो ये लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू अपन ने रखी और उससे ये वेरीफाई भी हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम जो भी अपन ने पढ़ी है वो बिल्कुल सही है। अरे अपने को वैसे प्रूव करने की उसको जरूरत नहीं है ना। अपन क्या प्रूव करेंगे? ये तो खुद ही एक प्रूवन स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा है क्या? ये पाइथागोरस और उसके आगे नाम आ रहा है थ्योरम, और थ्योरम इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब लाइक आइडेंटिटी में कह दूं है ना, ये अब इसको ये अपन आइडेंटिटी के रूप में या थ्योरम के रूप में जैसे भी अपन इसको हर जगह पूरे मेरे हिसाब से अपन इसको मैं तो छोटी क्लास जैसे 6th क्लास वाले बच्चे हैं वहां से ही शुरू हो जाते हैं, 6th 7th 8th 9th 10th और 11th 12th भाई साहब ये आगे तक चलता है अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका जो प्रूवन है वो आज अपन ने देखा है, अपने को आना चाहिए। कि सर क्या ऐसी चीजें पूछेगा? नहीं भैया पूछेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सीधा पूछेगा कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ या उसको प्रूव करके बताओ। अगर ये चीज नहीं पूछता है तो भैया फिर पूछ सकता है दूसरी चीज। दूसरी क्या है कि सर कोई सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए आपके पास में, एक कोई सा भी क्या मिल जाए? राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। और मैं कहूं कि एक देखो क्वेश्चन बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब इस ABC में सपोज दैट मैं कह दूं भैया बेस कितना आपके पास में 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कह दूं कि AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। लो भैया ये क्वेश्चन बन जाता है,
ये मुझे फाइंड करना है, यहां मेरा 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बनाएगा। और ये चीज आपके वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री भैया राइट एंगल ट्राइंगल पे टिकी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आज अपन देख लेंगे, है ना। तो देखो अब भैया यहां इस कंडीशन में ध्यान देना बेटा, जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास में दो साइड्स गिवन रहे, दो साइड क्या रहे गिवन, और तीसरी साइड पूछ ली जाए, तब मैं यूज करता हूं किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर भैया यही हुआ, दो साइड तो गिवन है और तीसरी साइड पूछी है, तो मैं क्या लिखूंगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के भैया इक्वल रहेगा। अब सर हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल रहेगा किसके सर, परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है भैया BC स्क्वायर। सर हाइपोटेनस मेरे पास में कितनी आ जाती है, 90 के सामने सर 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल रहेगा, AB मेरे पास में नहीं है, AB पूछा है, और BC मेरे पास में कितना आ जाता है सर 5 का स्क्वायर। बस यही है, प्लस माइनस कर आके निकाल लो। 13 का स्क्वायर सर 169 बना, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25, ये 25 प्लस का इक्वल के उधर जाते हैं माइनस का, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू सर वी गेट 144। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक साइड से अगर स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है सर, रूट लग जाता है, और रूट हमेशा प्लस और माइनस में खुलेगा। तो यहां से AB की मेरे पास में दो वैल्यू आ जाती है, एक तो प्लस के 12 और एक माइनस के 12। अब देखो भाई माइनस के 12 इज नॉट एक्सेप्टेड। अब सर एक्सेप्टेड क्यों नहीं है ना। पहली बात तो ये क्लियर रखना, ऐसा नहीं है कि 144 का स्क्वायर रूट निकाला और सिर्फ प्लस के 12 ही आएंगे, नहीं भैया, प्लस के और माइनस के दोनों ही आएंगे, पर कभी भी कोई सी भी लेंथ माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वाली चीज नॉट एक्सेप्टेड और ये मेरे पास में हो जाता है एक्सेप्टेड। तो कुल मिला के जो AB की लेंथ है वो आ जाती है भैया 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ओके बड़ी, तो ये हो जाता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम आज कंप्लीट, आज ही शुरू आज ही खत्म। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हो गए और न्यूमेरिकल वैल्यू रख के अपन ने इसको क्या कर दिया, प्रूव भी कर दिया। तो भैया ये और ये इसके एग्जांपल में डाल लो, और ये वाली जो अभी अपन ने इससे जस्ट पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, इसका प्यारा सा आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, नहीं लिया तो वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए, बैक कीजिए, और जहां पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लीजिए, पढ़ के जहां खत्म हो जाती है वहीं पे उसका ले लीजिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट, और अपने नोट्स सिमिलर ट्राइंगल के नोट्स में आप इसको ऐड कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है भैया ना, पूछी जा सकती है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन करते हैं अपने आगे की चर्चा, और आज की वीडियो को करते हैं खत्म। हाँ तो देखिए बेटा, आज का जो अपने ट्राइंगल का जो पार्ट है वो लगभग मेरे हिसाब से 5th पार्ट है। 5वें पार्ट में 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, उसमें लगभग अपन ने ट्राइंगल को कर दिया है खत्म। ट्राइंगल के अंदर अपन ने शुरुआत वाले पहले पार्ट में अपन ने देख लिया था कि भैया क्या इसका बेसिक रहने वाला है। सेकंड पार्ट में अपन ने बीपीटी कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट और किए थे, ठीक है। थर्ड पार्ट में अपन ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लिया, और भैया उसके अलावा मैंने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती क्या, उनमें डिफरेंस क्या होता है। फोर्थ पार्ट में अपन ने क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लिया पूरे, कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, ठीक है, सिमिलरिटी के, और अगर कोई से भी 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने को देखने को मिलेगी, जैसे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। 5th पार्ट आज अपन ने देखा है।